हेलो दोस्तों, 5 मिनट लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मृत्यु और सोनू निगम के हाल में टी सीरीज के खिलाफ दिए गए बयान के बाद नेपोटिज्म का टॉपिक फिर चर्चा में है। टॉपिक को ट्रेंडिंग देख कुछ बॉलीवुड एक्टर्स भी नेपोटिज्म द्वारा खुद से हुए भेदभाव को लेकर सामने आने लगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे फिल्म इंडस्ट्री में खत्म किया जा सकता है नेपोटिज्म को, लेकिन उससे पहले नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमें सबसे पहले नेपोटिज्म के रूट कॉज को समझना होगा। बॉलीवुड तो इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है ही साथ हम लोग भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बॉलीवुड एक फैक्ट्री है जो हम कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। ज्यादातर बिजनेस कस्टमर्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए ही अपना सामान बेचते हैं। अब जब हम लोगों को ही सस्ता माल खरीदने की आदत हो गई है तो इसमें बॉलीवुड क्या करें। उसका तो माल बिक ही रहा है। अभी लोगों का गुस्सा ताज़ा है, इसलिए ट्विटर पर लोग हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करने में लगे हुए हैं। एक बार ये गुस्सा शांत हुआ और सिनेमा हॉल्स खुले तो हम सब रेस 3 जैसी मूवीज को फिर से 200 करोड़ रुपए की कमाई करा देंगे और अमरीश पुरी की फिल्म नायक में बोले गए डायलॉग को सच कर दिखाएंगे। पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीजों को समझना होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस माइंडसेट को चेंज करना होगा कि मूवीज सिर्फ टाइम पास के लिए होती हैं। मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि थिएटर में वो लोग सिर्फ टाइम पास करने जाते हैं। अगर टाइम पास ही करना है तो टिकट्स पर 300 से 800 रुपये बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। अगर हम लोगों का यही माइंडसेट रहा तो बॉलीवुड ऐसी ही फिल्म्स बनाता रहेगा, क्योंकि उसके पास ऐसे टाइम पास एक्टर्स की कोई कमी नहीं है। और फिर भी थिएटर जाना है तो ऐसे एक्टर्स की मूवीज़ देखने जाओ जिन्हें आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आप लोगों को थिएटर जाने से नहीं रोक रहा हूँ, बस इतना होप करता हूँ कि आप लोग टिकट खरीदने से पहले 10 बार ये सोचें कि कहीं मैं अपने पैसे वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं अवार्ड शोज की, यानी कि पीआर स्टंट की। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अवार्ड शोज आजकल पीआर स्टंट बनकर रह गए हैं। जिस स्टार की मार्केटिंग टीम ज्यादा पैसा खर्चा करेगी अवार्ड उसको मिल जाएगा, फिर चाहे वह एक्टर डिजर्विंग हो या न हो। 2015 में एक मूवी आई थी, मांझी द माउंटेन मैन, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी। ये फिल्म बेहद शानदार थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गजब का रोल प्ले किया, लेकिन फिर भी यह फिल्म फिल्मफेयर अवार्ड्स में एक भी कैटेगरी में नॉमिनेशन तक हासिल ना कर पाई। जबकि उसी साल आई कुछ दूसरी फिल्म्स को भर भर कर नॉमिनेशंस मिला, जिनमें से कुछ तो डिजर्व तक नहीं करती थी। एक और प्रॉब्लम इन अवार्ड शोज से यह है कि पता ही नहीं चलता कि हम लोग कोई अवार्ड सेरेमनी देख रहे हैं या कोई डांस कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि ऑस्कर्स वगैरह में परफॉर्मेंसेस नहीं होती होती हैं, लेकिन इसलिए कि ऑडियंस को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, लेकिन यहाँ तो डांस परफॉर्मेंस के बीच में अवार्ड्स दिए जाते हैं। क्या करें, चैनल्स को टीआरपी भी तो चाहिए। दोस्तों, एक चीज जो सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पाई जाती है वो है एक्टर्स को हीरो समझना। हम लोग इन एक्टर्स को हीरो समझकर इतना बड़ा बना देते हैं कि ये लोग बॉलीवुड को अपना प्राइवेट प्लेग्राउंड मानने लगते हैं, जिसमें एंटर करना आम लोगों के लिए बेहद डिफिकल्ट बन जाता है। और अगर एंटर कर भी लिया तो इन हीरोज द्वारा बनाए गए टॉक्सिक एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते। अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ये लोग अपने बच्चों यानी स्टार किड्स को तैयार करना शुरू कर देते हैं। 14 से 15 साल की उम्र से ही इनके बारे में पेड आर्टिकल्स हम लोगों को भर भर के फीड किया जाने लगता है, जिससे हम लोग इन स्टार किड्स के लॉन्च के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। इसके लिए भी कहीं न कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। इन स्टार किड्स के सोशल मीडिया पर कई सारे फैन मेड अकाउंट्स मिल जाएंगे जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं। अब ये स्टार किड्स कोई टैलेंट ना भी होते हुए पढ़ाई को छोड़ फिल्म्स को अपना करियर चुन लेते हैं और आगे ना फिल्म इंडस्ट्री के रहते हैं ना किसी दूसरे काम के। इस कारण टैलेंटेड एक्टर्स को मौका तक नहीं मिल पाता। दोस्तों, नेपोटिज्म को खत्म करने का एक बड़ा ही इजी सोल्यूशन है। वो है अपनी व्यूइंग हैबिट में चेंज लाना। आप लोगों को अब से सिर्फ ग्रेट कंटेंट देखना है। ग्रेट कंटेंट ढूंढने के लिए आपको ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है। गूगल पर जाए और टॉप 200 मूवीज एवर मेड सर्च करें, अपने आप आपके सामने ऐसी मूवीज की लिस्ट आ जाएगी। जब भी आपका फिल्म देखने का मन करे, इस लिस्ट में से कोई एक फिल्म देख डालिए।
टाइम के साथ आपका फिल्म्स का टेस्ट बदल जाएगा और आप अच्छी बुरी एक्टिंग में डिफरेंस करने लगोगे। आप लोग क्रिंज व घिसी पिटी मूवीज से किनारा कर लोगे। जब बॉलीवुड को लगेगा कि उसके बोरिंग कंटेंट की डिमांड अब मार्केट में नहीं है, तो वह उस डिमांड गैप को पूरा करने और पैसा कमाने के लिए टैलेंटेड एक्टर्स को लेकर मूवीज बनाने के लिए मजबूर हो जाएगा। है ना कितना इजी सोल्यूशन। ग्रेट कंटेंट देखने के काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी होते हैं। अच्छे कंटेंट देखने से आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। आप किसी टॉपिक को और भी जानने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2014 में आए इंटरस्टेलर मूवी को ही ले लीजिए। गूगल ट्रेंड्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 62% लोगों ने इंटरस्टेलर और स्पेस से जुड़े टॉपिक्स को सर्च किया, जो बताता है कि फिल्म का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। अच्छे कंटेंट देखने से आपकी लॉजिकल एबिलिटी बढ़ती है और आप डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में लॉजिकल साउंड करने लगोगे। और ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि लॉजिकली साउंड व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट्स में पार पाना बेहद मुश्किल होता है। अच्छे कंटेंट देखने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में भी कुछ हद तक डेवलपमेंट होता है। इससे आप मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी बेहद आसानी से टैकल कर पाओगे। दोस्तों, किसी भी मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए फोकस रहना पड़ता है। आज़ादी भी हमें एक दिन में नहीं मिली थी। नेपोटिज्म और थर्ड क्लास कंटेंट से भी हमें आज़ादी मिलेगी, लेकिन इसके लिए हमें भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए किसी भी पॉइंट से आपत्ति है तो वह कमेंट्स में हमें बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे काम से सहमत हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें।